नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जैम कैसे बनाया जाता है। जो सबसे अच्छा जैम बनता है वो एप्पल का बनता है, सेब का। और वैसे तो भारतीय बाज़ारों में हमारे जो है मिश्रित फलों का भी जैम प्राप्त होता है। और जो सेब का जैम होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। उसकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है अपेक्षा मिश्रित फलों की। और जो मिश्रित फलों में आपका जैसे अनानास है, आम है और कद्दू है और बहुत सारे फल हैं जिनसे हम मिश्रित फलों का जैम तैयार कर सकते हैं। इसमें फलों का जो कुछ अंश होता है, भाग होता है, वो 45% और जो उसमें TSH होता है यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस, वो होता है 68%। और इसमें जो कुछ खटास भी पाई जाती है, एसिडिटी जिसको कहते हैं, वो होता है 0.5 से 0.6%। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैम को बनाने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हमें चाहिए। 1 केजी सेब के लिए हमें जो चीनी है वो 500 ग्राम लगेगी। 500 ग्राम चीनी की मात्रा 1 केजी सेब के लिए। और हमें साइट्रिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी, वो 2 ग्राम। अगर हमें साइट्रिक एसिड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो हम नींबू का रस ले लेंगे, 1 नींबू का रस उसमें डाल देंगे। ठीक है। और हमें चीनी और साइट्रिक एसिड के अलावा फिर हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो 1 केजी सेब के जैम बनाने के लिए हमें लगभग 200 ग्राम या 200 ml पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी जैम बनाने के लिए, सेब के जैम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। सेब के फलों को लेंगे, उसके बाद उसको साफ पानी से धो लेंगे। और साफ पानी से धोने के बाद में हम उनके ऊपर का जो छिलका होता है उसको छिलके को उतार लेंगे। वो आता है एक पीलिंग नाइफ, जो छिलका उतारने वाला चाकू आता है। ठीक है। उसको हम उसके द्वारा छिलके को उतार लेंगे। फिर उसमें से सेब के अंदर के जो कोर होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको अलग कर देंगे, बीज को निकाल देंगे। फिर उसके बाद सेब के फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उसका गूदा तैयार करते हैं, सेब का गूदा तैयार करते हैं। तो गूदा तैयार करने के लिए अगर हमारे पास मिक्सी है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सेब को टुकड़ों को कुछ समय के लिए उसको हम बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे। उबालने के बाद हम उसको मैश कर लेंगे गूदे को। जब वो गूदा तैयार हो जाए, गूदे को मैश कर लेंगे, अच्छी प्रकार से मिला लेंगे, कहने का मतलब। और फिर मिलाने के बाद में हम उसके बाद जब गूदा तैयार हो जाए तब हम उसमें जो हमारी चीनी की मात्रा है, चीनी और साइट्रिक एसिड, और अगर हमें उसका फ्लेवर चाहिए है, जैसे कि हम हर फलों के अलग अलग एसेंस आते हैं, उन एसेंस को मिला देंगे, चीनी एसेंस और साइट्रिक एसिड। अगर हमें अपनी इच्छा के अनुसार कलर लाना है, रंग लाना है, तो उसी टाइम हम उस रंग को भी डाल देंगे कुछ मात्रा में। ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार रंग लाने के लिए। फिर उसके बाद हम उसको पकाते हैं। अच्छा, एक ये भी है कि हम ये कैसे जानेंगे कि जैम तैयार हो गया है। उसका एक कुछ अंतिम बिंदु होता है। तो अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण होते हैं, यानी चादर परीक्षण है। उसको कैसे जानेंगे, हम उबलते हुए जैम को एक चम्मच की सहायता से लेंगे। फिर 1 गिलास कांच के गिलास में पानी ले करके उसको जैम को टपकाएंगे, या एक ट्रे लेंगे। ट्रे में हम उस जैम को रखेंगे चम्मच की सहायता से। अगर वो फैलता नहीं है, एक शीट के रूप में उस पर पिच जाता है, तो हम समझेंगे कि जैम हमारा तैयार हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है, टेम्परेचर टेस्ट, तो हम थर्मामीटर की सहायता से, जो हमारा एक इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आता है जिसकी सहायता से हम उसको टेम्परेचर देखते हैं किसी चीज़ का, तो उसकी सहायता से जैम में हम डालेंगे। अगर उसका उबलते हुए जैम का जो टेम्परेचर होगा
अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हम समझेंगे जेम तैयार हो गया है। उसके बाद जो आपका तीसरा टेस्ट है रिफ्रैक्टोमीटर टेस्ट, रिफ्रैक्टोमीटर परीक्षण। हम थोड़ी सी जेम को रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग ज्ञात करने के लिए लेंगे। अगर उसकी रीडिंग 68 डिग्री ब्रिक्स, कोई भी रीडिंग होती है शुगर की, तो उसको हम ब्रिक्स लेते हैं, ब्रिक्स से मापते हैं, उसका जो यूनिट होता है ब्रिक्स होता है। तो अगर उसकी 68 डिग्री ब्रिक्स या 60 डिग्री ब्रिक्स रीडिंग है तो हम समझते हैं जेम तैयार हो गया है। ठीक, ये तो हो गए हमारे अंतिम बिंदु ज्ञात करने की परीक्षा। जब हमारा जेम तैयार हो जाता है उसके बाद हम उस जेम को ठंडा होने पर थोड़ा आंच से उतार लेते हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर ठंडा होने के बाद उसको हम कांच के जार में या स्टेनलेस स्टील के जार में, या पहले तो हम कांच के जार में रखते हैं और कांच के जार में भरते हैं। और हम उस जार को पूरा नहीं भरते, ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, और उसको भरने के बाद उस पर हम क्या करते हैं, हल्का सा मोम, जो खाने वाला मोम होता है, उस मोम को या विक्स को पिघला करके लिक्विड फॉर्म में बना करके उसको हम उस जार में डाल देते हैं ऊपर से, ताकि उसकी जो तय हो, जेम के ऊपर जो सतह बैठ जाए और उसके ऊपर की नमी का लॉस ना हो, जेम के अंदर की नमी का लॉस ना हो। अगर जेम के अंदर की नमी का लॉस हो जाएगा तो जेम में एक समस्या आ जाती है, जेम सिकुड़ जाता है, मतलब अच्छा सा जमता नहीं है जेम। जेम वही अच्छा लगता है जो अच्छी प्रकार से जम जाए। ठीक है, उसके बाद हम उस कैप को लगा देते हैं और उसको हम ठंडे एवं शुष्क स्थान पे सुरक्षित रख देते हैं, या हम अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। और ये अब आप पूछेंगे कि जो है, आप सोचते होंगे कि एक जेम को बना करके हम उसको कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम अगर अच्छे प्रकार से जेम बनाए हैं हर मानक के अनुसार, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, हम पैकिंग किए हुए पैक जेम को हम लगभग 10 से 12 मंथ तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हम उसको उससे पहले 2-4 महीने 3 महीने पहले से ही उसको हम उसी में से खाने लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 महीने तक चला सकते हैं, उसके बाद हम नहीं चला सकते, वो ख़राब होने की कंडीशन आ जाती है। तो और जब जेम खराब होता है तो उसमें से फर्मेंटेशन की किण्वित होने की क्रिया जो होती है उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है, ठीक, ईस्ट उत्पन्न हो जाता है, उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है, जिससे जेम खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे जेम बनाने का तरीका। तो जेम से जुड़े जो भी सवाल हैं आप सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। अगली वीडियो में हम जेम के जो आपके सवाल हैं उनके उत्तर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जेम बनाने का तरीका लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।